तो कैसे हो दोस्तों। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और 10वां क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे संस्कृत के, जो कि मोस्ट वीवीआई और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्लास 2000 एग्ज़ाम 2026 के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक है। और इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट में उसका आंसर कीजिएगा, नहीं तो मैं आंसर तो साथ ही साथ बताता जाऊँगा। और आप लोगों ने कितना मार्क्स अचीव किया इस वीडियो को देख के वो भी इस कमेंट में कीजिएगा, 50 में कितना आप सही कर पाते हैं। और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा एग्जाम के पर्पज़ से बताया जाएगा, यानी जो कि सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। क्योंकि 12th क्लास का भी एग्जाम बीत चुका है और उसमें भी हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, जो कि सीधे बिहार बोर्ड में लड़े थे। और इससे भी क्वेश्चन सीधे लड़ने वाले हैं और लड़ने की पूरी संभावनाएं बन रही है। हम लोगों ने पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सीधे आने की संभावनाएं हो, वो भी ऑप्शन के साथ। तो बस इसी संभावना के साथ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर हमको 50 क्वेश्चन करा देंगे, और जिससे आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। चलिए पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ से, कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपनिषद से मंगलम पाठ को लिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि महान से भी महान, महान से भी महान किसे कहा गया है। पाठ के हिसाब से महान से भी महान किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर भी आत्मा को महान से भी महान किया गया है। सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर सी होगा वेद व्यास। वेद व्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार है। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से 2026 एग्जाम के लिए। 12वां क्लास के एग्जाम का जो भी क्वेश्चन बताया था वो सारे एग्जाम में लड़े हैं और आप यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में, आंसर इसके देखते कहाँ पर दिया है, इसका राइट आंसर दिया है बी, पदयात्मक है। पदयात्मक है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग, वीवीआई क्वेश्चन है सब। सत्य मार्ग, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा बी, देवलोक। देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है। और आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपके कौन से सब्जेक्ट थोड़ी सी कमज़ोर है, और उस पर हम लोग वीडियो बना के आपके उस सब्जेक्ट में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन पूछ रहा है संपूर्ण संसार में किसके द्वारा अनुशासित है। संपूर्ण संसार जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, अनुशासित है, तो परमात्मा भगवान के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर सी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ के किस में मिल जाती है। बिल्कुल ईजी और माइंड से लगाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर बी होगा, सागर। ठीक है। 8 नंबर देखिए, ईशावास उपनिषद में किस विषय की चर्चा है। ईशावास उपनिषद में किस विषय की चर्चा है, तो राइट आंसर होगा सी, सत्य की। सी, सत्य की। ठीक है। 9 नंबर देखिए, कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मा। आत्मा के बारे में कहा गया है कठोपनिषद में। चलिए 10वां क्वेश्चन है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, 10 का राइट आंसर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर भी होगा, देवलोक जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। 11 का राइट आंसर दिख रहा है कहाँ पे, 11 का राइट आंसर सी होगा, सी, पटना पे दिख रहा है, सी, पटना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी, तो राइट आंसर बी, गंगा। सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, और यही सब क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं। और आप लोग एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आइएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं और एग्जाम तक पढ़ाई पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और एग्जाम के बाद भी, तो आपका एक भी क्वेश्चन हम लोग छूटने नहीं देंगे। मेगास्थनीज किसके समय आए थे भारत। मेगास्थनीज किसके समय भारत आए थे, तो 13 का राइट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आए थे, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सी नंबर पे हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है, सी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। 15 नंबर देखिए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शरद ऋतु में मनाई जाती है। सी, शरद ऋतु में मनाई जाती है। आलस्य कथा किस ग्रंथ से ली गई है। आलस्य कथा किस ग्रंथ से ली गई है, तो आलस्य कथा
ऑप्शन नंबर बी पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलस कथा किस प्रकार की कथा है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है, आलस कथा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर, आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली गई। आलसियों की परीक्षा आग लगा के ली गई थी, ठीक है, आप लोगों को पाठ के हिसाब से याद होगा, आलसियों की परीक्षा आग लगा के ली गई थी। 19 नंबर देखिए, आलस शाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। आलस शाला में जब आग लगाया गया था परीक्षा लेने के लिए तो कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 आलसी जो थे वो नहीं भागे थे, 4 लोग जो है वो नहीं भागे थे। चलिए 20 नंबर देखिए, लगता है आग लगी है किसने कहा, लगता है आग लगी है वो किसने कहा। तो लगता है आग लगी है द्वितीय पुरुष ने, दूसरे पुरुष ने कहा कि लगता है आग लगी है, पुरुष ने कहा। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, 21 का राइट आंसर होगा विद्यापति जी, पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति जी है। मिथिला के मंत्री का नाम क्या था, मिथिला के मंत्री का नाम क्या था। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिथिला के मंत्री का क्या नाम था, तो वीरेश्वर नाम था मिथिला के मंत्री का, राइट आंसर यहाँ पे बी पे दिख रहा था। चलिए 23 नंबर देखिए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका ऑप्शन नंबर सी पे है मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र जी वर्तमान संस्कृत की लेखिका है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, अथर्ववेद में कितनी पत्नी ऋषियों का वर्णन किया गया है। तो 24 का राइट आंसर सी 5 पे दिख रहा है, 5 पे 5 होगा। चलिए 25 नंबर देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन की लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद है। 25 का राइट आंसर ये होगा, 25 का राइट आंसर ये होगा, 25 का राइट आंसर 150, ठीक है। विजयांका की शताब्दी की थी, तो 26 का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन देखते हैं, 26 का राइट आंसर सी पे दिख रहा है 8वीं सदी की, ठीक है। 27 नंबर देखिए, शंकर चरितम किसकी रचना है, शंकर चरितम किसकी रचना है, तो 27 का राइट आंसर बी होगा, छमा राव का, छमा राव का शंकर चरितम रचना है। चलिए 28 नंबर देखिए, यज्ञवल्क्य ने किसकी परीक्षा दी थी, यज्ञवल्क्य ने किसकी परीक्षा दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा आत्म तत्व की परीक्षा दिया था। 29 नंबर देखिए, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य जो थे वो चालुक्य वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है 29 का। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो अभी तो कंफर्म है कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है, और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, 400 प्लस मार्क्स लेके जरूर आइएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो ट्रिक्स है वो सभी देखते जाइएगा, आपका सभी सपने मार्क्स जो है लाने का पूरे होंगे। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछे, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य किसकी रचना है, ठीक है। 30 का राइट आंसर हो रहा है, 30 का राइट आंसर ए त्रिलंबा, 30 का राइट आंसर त्रिलंबा। 31 नंबर देखिए, मंगलम पाठ में मनुष्य को क्या अपनाने की प्रेरणा दी गई है, मंगलम पाठ में मनुष्य को क्या अपनाने की प्रेरणा दी गई है। 31 का राइट आंसर सी, 31 का राइट आंसर सी सत्य होगा, 31 का राइट आंसर सी सत्य होगा। देवयान मार्ग किसके द्वारा प्राप्त होता है, देवयान मार्ग किसके द्वारा प्राप्त होता है। 32 का राइट आंसर होगा, 32 का राइट आंसर होगा सत्य से बी, 32 का राइट आंसर सत्य से, ठीक है। 33 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस विषय से संबंधित है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऐतिहासिक वर्णन से पाटलिपुत्र वैभव पाठ जो है संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो सबको पता होना चाहिए, बिहार से तो बिहार की राजधानी पटना पाटलिपुत्र है, ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं और बच्चे इजी क्वेश्चन ही छोड़ के आते हैं। तो ऐसा आप लोग गलती नहीं करना है, 400 प्लस मार्क्स लाने हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अच्छे क्वेश्चन कीजिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज कीजिए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किस नगर का वर्णन किया है, मेगास्थनीज जो थे आए थे भारत, वो अपने पुस्तक में किस नगर की मतलब बारे में बताए थे, तो 35 का राइट आंसर बी पाटलिपुत्र जो कि पटना है, ठीक है। 36 नंबर देखिए, आलस कथा में राजा ने क्या खुलवाया था, आलस कथा में राजा ने क्या खुलवाया था,
तो 36 का राइट आंसर भी होगा आलस साला खुलवाया था जहाँ आलसी रहते थे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए राइट आंसर बी पे दिख रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पुरुष परीक्षा में किसकी परीक्षा ली गई है? तो पुरुष परीक्षा में आलसियों की परीक्षा ली गई है। 38 का राइट आंसर सी हो रहा है। 38 का राइट आंसर सी, आलसियों की परीक्षा ली गई है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति किस प्रदेश से संबंधित है? विद्यापति तो मिथिला से विद्यापति जी का संबंध था। ठीक है, 40 नंबर देखिए। विजयांका का संबंध किस साहित्य से था? विजयांका का समय किस साहित्य से था? तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, संस्कृत से था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षमा राव किस युग के लेखिका मानी जाती है? क्षमा राव किस युग की लेखिका मानी जाती है? तो 41 का राइट आंसर आधुनिक, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए, अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो, वरना आप केवल वीडियो देखिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज कीजिए। हमें सब्सक्राइबर की कोई टेंशन नहीं पड़ी है, क्योंकि बस हम लोगों का एक ही गोल है, आप लोग को पढ़ाना और अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। 42 नंबर देखिए। शंकर चरित्र में किसका जीवन वर्णित है? शंकर चरित्र में किसका जीवन वर्णित है? 42 का राइट आंसर सी होगा, आदि शंकराचार्य का जीवन वर्णित है, आदि शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 देखिए। अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 43 का राइट आंसर होगा चिकित्सा से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक है, 44 नंबर को देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किस समय मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस समय मनाया जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिमा के टाइम पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। 45 नंबर देखिए। पाटलिपुत्र का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किस यात्री ने किया था? मेगा हसनी क्वेश्चन घुमा के फिर पूछ दिया है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ाई पॉइंट के साथ जुड़े हैं और आज मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया। चलिए फटाफट से 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 4 क्वेश्चन बाकी है, बस 50 क्वेश्चन में और 4 क्वेश्चन बाकी है। आलस शब्द का अर्थ क्या होता है? आलस शब्द का अर्थ क्या होता है? 46 का राइट आंसर सी, आलस का आलसी होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 47 नंबर देखिए। मंगलम पाठ में किस तत्व के अमर बताया गया है? मंगलम पाठ में किस तत्व को अमर बताया गया है? 47 का राइट आंसर सी, आत्मा को अमर बताया गया है। 48 नंबर देखिए। मिथिला के राजा का क्या नाम था? मिथिला के राजा का क्या नाम था? 48 का राइट आंसर है जनक जी मिथिला के राजा थे, जो कि सीता के पिताजी थे। वरदम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? वरदम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? 49 का राइट आंसर सी होगा चंपू। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट बीबीए क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य में ऋषि मुनियों पत्नी का उल्लेख किस वेद में है? उधर पूछा था किस वेद का नाम दिया था और पूछा था कितनी पत्नियों का वर्णन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वेद में उन पत्नियों का वर्णन है ऋषि मुनि का। देखिए 50 का राइट आंसर सी होगा अथर्ववेद। चलिए बिल्कुल 50 क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी बहुत ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।